T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स ए में तीन ऐसी टीमें थी जिनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। कहीं ना कहीं हम दिल्ली क्रिकेट अगर डिसअपॉइंट था तो तीन ऐसी टीम्स थी जिनमें सबसे पहले क्या होता है, तीनों टीम की बात करूँ, नेपाल, ओमान और जर्मनी। ये वो तीन टीमें थी जिनसे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उनसे बहुत ही बिलो परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात करें, नेपाल की टीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चीज़ें गलत हुई है, वो सारी बात हम आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन आज यहाँ जानना जरूरी है कि ओमान टीम जो लगातार 2 वर्ल्ड कप में खेल चुकी थी, 2016 में, उसके बाद 2021 में वर्ल्ड कप हुआ, वो भी वो खेले। बिल्कुल लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस की शिकार हो गई है। एक टीम जिसका एक दूसरी एशियाई टीम नेपाल के खिलाफ 7 साल तक इतना जबरदस्त दबदबा था कि हेड टू हेड में कोई आसपास भी नहीं था, अचानक से पिछले 1 साल के अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर 4 बार उसी टीम ने ओमान को शिकस्त दे दी है। आखिर क्या वजह हो रही है कि वनडे में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस ओमान की अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो हो रही है। जब वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी आए, शुरू में उन्होंने इतने मैचेस जीत लिए थे, इसलिए पॉइंट्स उनके इतने ज्यादा हैं। लेकिन अभी के हाल फिलहाल की अगर बात करूं 1-2 सालों में वो लगातार हार रहे हैं। वनडे में बात करूं मैं अगर, उसके बाद T20 में भी, T20 वर्ल्ड कप में PNG के अलावा बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हुई और अब इस क्वालिफायर में भी 80-80, 90-90 पे उन्हें आउट किया गया। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। इसके पीछे 3 बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर क्या ऐसा ओमान के साथ हो रहा है। उसी को डिकोड करने की दिल्ली क्रिकेट ने कहीं ना कहीं कोशिश की है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि आखिर चल क्या रहा है। शुरुआत करना चाहूंगा मैं 3 रीजन में से। सबसे पहला रीजन क्या है और क्यों और कैसे, जरा समझाइए। बिल्कुल। और सबसे पहले रीजन की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहला रीजन ये हो जाता है कि जैसे ही आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो आप किस तरीके से अपने आप को शो कर रहे हैं कैमरे में, किस तरीके से अपने आप को शो कर रहे हैं ओपोनेंट को। सबसे कैमरा छोड़िए, कैमरा गया बाहर में, कैमरा आपको जीत नहीं दिलाएगा। ओपोनेंट्स यहाँ मैटर करता है कि आप उस पर किस तरीके से, आप ऑन बॉडी लैंग्वेज आप किस तरीके से दिखा रहे हैं दूसरे को। पहले आपने सुना होगा, पहले ऐसे वॉर हुआ करते थे राजा महाराजा के बीच में, तो आधी वॉर वो लोग अपने अकड़ेपन से और रवैये से जीत जाया करते थे, ये तलवार उठा के ये वो। लेकिन यहाँ बल्ला आपको उठाना है, बॉल लेनी है हाथ में कहीं ना कहीं। तो ये बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ बिलीफ कहीं ना कहीं खुद पे वो बिल्कुल ही गायब हो गया है ओमान से, जो अभी 5-6 महीने पहले दिखा करता था। 5 महीनों में सब गायब हो गया। बिल्कुल। आपने जब अगर आपने क्वालिफायर्स के मैचेस देखे हो या फिर क्वार्टर सीरीज के मैचेस देखे हो, या उससे पहले जो यूएई के खिलाफ सीरीज हुई थी ओमान की, ओमान यूएई, जिसमें जो उन्होंने 2 मैचेस खेले थे, वहां पर आपको क्लियर बॉडी लैंग्वेज में फर्क नजर आएगा। ये वो ओमान जो पहले थी और ये ओमान जब की है, बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है ग्राउंड पे जाते हुए कि अरे हमें नहीं बिलीव है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा ये वगैरह वगैरह। बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था कि बॉल 1 से ये टीम हारने के लिए तैयार बैठी है, सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है कि 3 घंटे बाद हमें T20 में हार मिलेगी और वनडे में 7 घंटे बाद हमें हार मिल जाएगी। इस तरह का बॉडी लैंग्वेज और रवैया क्लियरली नजर आया थ्रू आउट द क्वार्टर सीरीज में भी और क्वालिफायर्स में भी, और उसका रिजल्ट एक बहुत नेगेटिव वे में जाता है। अगर आपका ये बॉडी लैंग्वेज होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी कुछ पॉजिटिव नहीं आ सकते। ये तो एक छोटी सी बात हो गई, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह है और सही जगह पर चोट मारता है। ये वजह की वजह से ओमान जो है फिलहाल में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो रीजन क्या है, आइए समझाते हैं। बिल्कुल। और वो रीजन यहाँ पर ये है कि हम आउट हो रहे हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हम मिसफील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में हमसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे थे, हमसे काम नहीं हो पा रहा है और हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वापस से वही सेम मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है ओमान के मैचेस में। कभी स्कोर नहीं बनता, कभी बॉलिंग अच्छी होती है, कभी बॉलिंग और बैटिंग दोनों घटिया हो जाती है। तो इस तरीके से, लेकिन उस पर काम अगर होगा तो ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक मैच में एक प्लेयर चलता है तो अचानक उसे क्वालिफायर में क्या हो जाता है कि वो पूरे क्वालिफायर में फ्लॉप है। हमने तो कभी तक आज तक ऐसा देखा नहीं। डेविड वार्नर ने 2019 में अगर 900 रन मारे थे तो भैया उन्होंने मारे हैं 600 रन, माफ कीजिएगा, मारे थे उन्होंने 600 रन। ऐसा नहीं कि एक मैच में चले और नहीं दूसरे में फ्लॉप हो गए, पूरा वर्ल्ड कप चला गया ऐसे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जब आपके पास इतने डोमेस्टिक हैं, आप डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं, आपने कितने सारे टूर्नामेंट्स खेल लिए लोकल में, आपने किसी की एक टीम को बुला लिया, किसी क्लब को बुला लिया, बहुत मैच होते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे हम नेपाल को कहते रहते हैं कि आप डोमेस्टिक नहीं खेलते, ज्यादा टीमों को बुलाते नहीं है, क्लब से मैच नहीं खेलते, वो नहीं खेलते। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और भी है। अब लोग ये सोच सकते
सकते हैं ओमान तो काफी डोमेस्टिक खेलता है, तो फिर समझता है। आखिर यहाँ पर क्यों नहीं सीख बिल्कुल। पा रहे हैं कि इनका क्रिकेट क्यों नहीं बेहतर हुई है। अगर हाल फिलहाल की बात करूं, यही सबसे बड़ी वजह है। आप इस चीज को गलत ले रहे हैं, दो चीजें आप समझ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना है तो उसमें अपनी गलतियों पे काम करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलते हैं, एक के साथ मैचेस खेलते हैं क्लब से। ये नहीं कि क्लब को बुला लिया, चलिए यार हाथ पैर खोलने के लिए हम डोमेस्टिक खेल लेते हैं, ये नहीं। आपको वहां पर देखना है कि मैं अपने पिछले दौरे में किन चीजों पे किस तरह से आउट हुआ हूं, उस तरह को, उस चीजों को आपको डोमेस्टिक में ठीक करना है। आपको जानबूझ के वही शॉट्स लेने हैं जो शॉट्स आपने खेलते हुए वहां आउट हुए थे। देखना है कि एक बार मैं आउट हो गया, चलिए ठीक है, अब मैं इस बॉल पे दोबारा आउट नहीं होऊंगा। डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 11 बल्ला 200-300 रन मार दिए और हो गया डोमेस्टिक। आपको वहां पे गलतियां सुधारनी है जो ओमान बिल्कुल भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। शायद कोच सर्विस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले दे रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ठंडा पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और ये बॉलिंग पे फिर फील्डिंग पे भी ये आ जाती है। बिल्कुल सेम। आप बिल्कुल हर चीज पे इस चीज को हर चीज पे कैपिटलाइज करना है कहीं ना कहीं कि भैया हमसे बॉलिंग में गलती हो रही है, हमें बॉलिंग में काम करना है। एक ही बॉलर जो कि इकोनॉमिकल रहे हैं, बिलाल खान की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल जरूर रहे हैं, पर आपको विकेट भी निकालने होंगे। क्या पता दूसरे ओपोनेंट आपको जबरदस्ती स्लो खेलने के चक्कर में है, जैसे कि हम आईपीएल में पहले सूर्य नारायण को देखते थे, बुमराह को हम इंटरनेशनल में अभी देखते हैं क्योंकि खेल लेते हैं। वाइड बॉल में बुमराह इतने डेंजरस नहीं है जितने समी डेंजर लगते हैं। ये बहुत एक अजीब सा फैक्ट है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए बिलाल खान को रोकते हैं वो लोग। तो इन सब चीजों पे भी काम करना होगा, लेकिन काम हो नहीं रहा है। खाली बोलना है, अरे यार मैच हार गए, चलो आओ नेट प्रैक्टिस कर लो, हाँ फील्डिंग ड्रिल्स कर लो, बॉलिंग ड्रिल कर लो, हो गया 2 घंटा खत्म हो गया हमारा टाइम, अब नेपाल का टाइम है, चलो यार, ये हो गया बस। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और मैं एक चीज बता दूं, ये पता नहीं कितने लोग इससे बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा सच है। अगर आपके स्ट्राइक बॉलर्स विकेट ना लेके सिर्फ इकोनॉमिकल हो रहे हैं, यानी खतरे की घंटी आपकी टीम के लिए बिल्कुल चालू है। और यही ओमान के लिए हो रहा है। बिलाल खान इकोनॉमिकल रहे हैं लेकिन विकेट टेकर नहीं रहे हैं, और विकेट टेकिंग नहीं होने की वजह से ही उनकी जो टीम की हालत है। खाली बिलाल खान क्यों दोष देना, और उस तरफ से जो भी है, यही चीजें हैं। आप अपनी गलतियों पे काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डोमेस्टिक भर देने का मतलब भी ये नहीं कि आपकी टीम अच्छी हो जाएगी। डोमेस्टिक में भी क्वालिटी है, आप कितने इन्वॉल्व हैं, कोच कितने इन्वॉल्व हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह ये भी है, आइए जानते हैं कि तीसरी वजह क्या है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओमान एक दूसरी टीम के रास्ते चल पड़ा है। वो टीम अब सुधर गई है लेकिन ओमान उस रास्ते पर चल पड़ा है। वो टीम कौन सी है और ये रास्ता है क्या, आइए जानते हैं। बिल्कुल सही। और ये कहीं ना कहीं ओमान ने जो रास्ता पकड़ लिया है, ये बहुत ज्यादा चकाचौंध से भरा हुआ रास्ता है। अब यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा देना नहीं, खुद के क्रिकेट को बढ़ावा देना नहीं, दूसरों के क्रिकेट को अपने यहाँ लाकर माफ कीजिएगा मैच ऑर्गेनाइज कराने का ज्यादा हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ सीधा यहाँ पर यूएई जो करता आ रहा है इतने सालों से, दूसरे कंट्री को अपने यहाँ पर मैच करवाना, दूसरों का ज्यादा भला देखना बजाय खुद के प्लेयर्स के, वो अब डिट्टो ओमान करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा चकाचौंध से भरी हुई ये लीग्स वो लीग्स, अपने ग्राउंड को इंटरनेशनल लेवल पे बनाना, दूसरे प्लेयर टीम्स को अप्रोच करना कि आप हमारे यहाँ पर खेलिए, सब कुछ ठीक है। आप वो एक अपने जो एरिया है, जो ओमान का जो ग्राउंड है, उसे एक होस्ट हब बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत इंटरनेशनल लेजेंड लीग भी वहां पर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से चीजें चकाचौंध करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे स्टेडियम को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टेक्नोलॉजी ये वो दुनिया भर का। ये सब क्यों हो रहा है? उनके माइंड में ये नहीं है कि अरे ओमान क्रिकेट को हमें यहाँ से बेहतर करना है। यहाँ पर उनका मोस्टली जो सबसे मेन मुद्दा है वो है कि इसे एक इंटरनेशनल क्रिकेट हब बनाना है, यूएई की तरह। जैसे यूएई बन चुका है। यूएई जब किसी को भी कहीं भी मैच कराना हो अपने कंट्री में नहीं हुआ, यूएई कहीं कोई ऑप्शन कोई दिक्कत हो गई, यूएई एक बेहतरीन क्रिकेट हब बन चुका है। हर साल में आधे से ज्यादा क्रिकेट यूएई में होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लीग्स भी पहले हो चुकी है। यही हब ओमान बनाने की कोशिश कर रहा है। आप जब भी देखेंगे ओमान में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, कुछ नहीं चल रहा होगा, सब कुछ ठीक है। आप अपने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाइए, लेकिन उस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के चकाचौंध के चक्कर में आप ये मत भूलिए कि आपकी खुद की क्रिकेट का जो ग्राफ है वो बहुत दिन बाद बढ़ता चला जा रहा है। जितनी आसानी से चीजें मिल जाएंगी ना, उतनी ही कदर कम होगी। और यही कहीं ना कहीं ओमान के जो प्लेयर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी चीज में उनको दिक्कत हो रही है। वो क्रिकेट को धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्वालिटी गिरती जा रही है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल
बोला कि इतना चेंज खुद को मत करिए, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बात को बदल रहा हूँ। ओमान जो चीज थी, आप देखिए 2016 में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, स्टेडियम भी ऐसा नहीं बना था, स्टेडियम क्या था, गोल एक चक्र था, बस स्टेडियम हो गया। जी हाँ, उस टाइम के देखे हमने वीडियोस मैचेस देखे, और तब उन्होंने पहले ही बार में वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर दिया। लेकिन आज जब उनके पास सब कुछ आ गया है, ये सोचने वाली बात है, ये मजाक में मत उड़ाइए, ये मत सोचिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा फैक्टर है, दुनिया का बहुत बड़ा हकीकत है, क्रिकेट नहीं हर लाइन में यही हकीकत है। और ये कहीं ना कहीं ओमान उसी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, जिसके पास जितना आ जाता है वही उतना ही कदर उसकी कम होती चली जाती है। ओमान अब भाई हब बना रहा है, बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है, पर प्लीज ओमान आप अपने क्रिकेटर्स उगाइए, अपने अपने क्रिकेटर्स को बुलाइए, इतना क्रिकेट को बढ़ावा दीजिए। लगता है बाहर से आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे आपस में, एक बड़ी अच्छी बात निकल कर आई थी जो अभी आप बोले। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैं ये कह रहा था कि 3 रीजंस तो हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तब मैंने कहा था यार कि मैं चौथा रीजंस भी थोड़ा एक टोन वे में ओमान के लिए कहना चाहूँगा कि शायद आप कुछ अच्छे प्लेयर्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान से अपनी टीम में भरने के लिए, क्योंकि आप लोकल टैलेंट्स को उभारने के लिए जिस तरह की आपको चाहिए वो आप पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। अगर आपको इंपोर्ट ही करना है तो कुछ अच्छे प्लेयर्स इंपोर्ट करिए, तब आप शायद जीतना शुरू कर दें, क्योंकि इस क्वालिटी क्रिकेट के साथ ये 3 बड़ी वजह जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये क्वालिटी का जो क्रिकेट है, आपकी जो क्रिकेट क्वालिटी है वो और गिरता रहेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट इतने कराने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा होने लगेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप डोमेस्टिक क्रिकेट को यूज किस लिए कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, वीडियो को लाइक करिए। आपको क्या लगता है कि आखिर ओमान का इस तरह का अचानक से क्रिकेट में डाउनफॉल होना पिछले कुछ टाइम से, क्या इसका सबसे बड़ा रीजन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वीडियोस स्टेट क्रिकेट और कंप्लीट क्रिकेट से रिलेटेड आती है।